हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति से कांप रहा है चीन, खुलकर कर रहा है साजिशें। अमेरिका भी पीछे नहीं। इस वक्त भारत की फैक्ट्रीज सिर्फ मशीन नहीं चला रही, बल्कि चीन के होश उड़ा रही हैं। टेक्सटाइल से लेकर चिप, मोबाइल से लेकर रक्षा उपकरण तक, भारत अब मेड इन इंडिया का ऐसा बिगुल बजा चुका है जिसे दुनिया अनसुना नहीं कर सकती। चीन को सबसे बड़ा डर इसी बात से है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बन चुका है। यही कारण है कि हाल ही में चीन ने भारत के खिलाफ जो किया वो कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि यह साबित करता है कि चीन खुलकर भारत की प्रगति में रोड़े अटकाने में लगा है। दुनिया कहती रही कि पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली दुश्मनी चीन निभा रहा है। हर मोर्चे पर, हर चाल में वह कभी नेपाल के जरिए भारत को घेरता है, कभी म्यांमार बॉर्डर पर उकसावे की नीति अपनाता है, कभी लद्दाख में घुसपैठ करता है, और अब आर्थिक मोर्चे पर भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। आइए समझते हैं कि आखिर चीन ने इस बार भारत की रफ्तार को रोकने के लिए कौन सा खतरनाक कदम उठाया है। देखिए, अब कहानी एक छोटे से पॉकेट में रहने वाले गैजेट की नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों के हिलते हुए सिंहासन की है। एप्पल का आईफोन अब सिर्फ एक मोबाइल नहीं रहा, ये चीन के मैन्युफैक्चरिंग दबदबे और अमेरिका की ट्रेड चालों के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। एप्पल अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। यही बात चीन और अमेरिका के पेट में मरोड़ बन चुकी है। एक तरफ चीन धमकियां दे रहा है, सप्लाई चेन अड़चनों से डराया जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका बैकडोर से एप्पल पर लॉबिंग कर रहा है कि वो भारत से अपना प्लांट समेट ले। लेकिन एप्पल पर भारत का जादू चल चुका है। यहां उसे न सिर्फ टैलेंट मिल रहा है, बल्कि तेजी से बनते स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टैक्स में छूट और तेज ग्रोथ का वादा भी। एप्पल के लिए भारत अब केवल बाजार नहीं, बल्कि भविष्य है। यहां उसे वो मजदूर मिल रहे हैं जो चीन से सस्ते हैं, वो सरकार मिल रही है जो अमेरिका से ज्यादा सहयोगी है, और वो स्थिरता मिल रही है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं। यही वजह है कि अब चीन और अमेरिका दोनों की चालें दंदी होती जा रही हैं। दरअसल दक्षिण भारत के चेन्नई में फॉक्सकॉन का $1.5 अरब का डिस्प्ले यूनिट प्लांट लगने वाला था। इसकी खबर हमें आपको पहले भी दी थी। इसकी घोषणा होते ही चीन को जैसे झटका लगा। इस प्लांट में एकदम हाईटेक काम करने वाले 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स को बिना किसी शोर के भारत से निकालने का खेल शुरू हो गया। न कोई बयान, न कोई सफाई, सिर्फ चुपचाप उनकी विदाई। पर इस चुप्पी के पीछे की गूंज इतनी जोरदार है कि इसके असर से एप्पल के भारत मिशन की नींव हिलने लगी है। आपका सवाल होगा कि आखिर यह चीनी इंजीनियर भारत के लिए इतने जरूरी क्यों थे? तो देखिए, ये वही इंजीनियर थे जिनके पास शेनज़ेन जैसी फैक्ट्रियों का गहरा अनुभव था और जो भारतीय मजदूरों को ट्रेंड कर रहे थे। चीन के मेगा फैक्ट्रीज में अर्जित वर्षों का तकनीकी ज्ञान भारत में ट्रांसफर कर रहे थे। ये निकासी अब एप्पल की भारत में प्रोडक्शन क्षमता पर गहरी चोट के रूप में देखी जा रही है। आपका सवाल होगा कि आखिर चीन भारत से क्यों डरा हुआ है? तो चीन को डर इस बात का है कि अब एप्पल की नजरें भारत की तरफ हैं, और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे देखकर चीन की आंखें फट जा रही हैं। वर्ष 2024 में दुनिया भर में बने कुल आईफोन का 18% भारत में तैयार हुआ, और अगले साल ये हिस्सेदारी बढ़कर 32% तक पहुंचने वाली है। मार्च से मई तक फॉक्सकॉन ने भारत से $3.2 अरब के आईफोन एक्सपोर्ट किए, जिसमें से 97% अमेरिका भेजे गए। अकेले मई महीने में भारत से अमेरिका भेजे गए आईफोन की कीमत लगभग $1 अरब रही। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 में एप्पल ने भारत में $10 अरब से ज्यादा के आईफोन असेंबल किए, जिसमें से लगभग $7 अरब के आईफोन अमेरिका एक्सपोर्ट हुए। लेकिन आईफोन 17, जो कि भारत के लिए हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में अगला बड़ा कदम माना जा रहा था, उसकी राह अब धुंधली हो गई है। जब पूरी दुनिया मान रही थी कि आईफोन 17 के लॉन्च के साथ भारत से एप्पल का एक्सपोर्ट आसमान छूने वाला है, तभी चीन ने अपने पुराने हथकंडों का जाल बिछा दिया। चीन ने आपूर्ति श्रृंखला में रोड़े डालने शुरू कर दिए। चीनी कंपनियों को धमकी दी गई कि वे भारत को पुर्जे सप्लाई करना बंद करें। भारत के रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई को चीन ने ब्लॉक कर दिया। कस्टम क्लियरेंस में देरी, लाइसेंस पर रोक और टेक्नोलॉजी ब्लॉकेज, सब चालू हो गया। चीन जानता है कि भारत अगर आईफोन एक्सपोर्ट में उड़ा तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बादशाहत खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत न सिर्फ सस्ता है बल्कि भरोसेमंद भी है। और चीन को ये बात चुभ रही है कि एप्पल अब मेड इन चाइना नहीं, मेक इन इंडिया का टैग चाहता है। जानकार बता रहे हैं कि हाल ही में दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर
तिब्बत कार्ड खेलकर भारत ने चीन के दिल में सबसे गहरी चुभन पैदा की है। वहीं क्वाड यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन को चीरते हुए दुनिया को चीन के दबाव से आजादी दिलाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। और अब सबसे बड़ा झटका, भारत और अमेरिका के बीच एक धमाकेदार ट्रेड डील पर साइन होने जा रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। भारत और अमेरिका के बीच 10 साल का एक डिफेंस पैक्ट भी साइन हो रहा है। चीन को डर है कि अगर भारत अमेरिका से पूरी तरह जुड़ गया तो न सिर्फ चीन का बाजार तितर बितर होगा, बल्कि उसका मैन्युफैक्चरिंग वर्चस्व भी टूट जाएगा। यही वजह है कि चीन अब बैकडोर से भारत को रोकने की साजिशों में जुटा है। उधर अमेरिका भी भारत के मैन्युफैक्चरिंग से खुश नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम बोले कि हमने वर्षों तक चीन में एप्पल के प्लांट झेले, अब आप भारत क्यों जा रहे हैं? उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वो एप्पल को अमेरिका में ही उत्पादन के लिए दबाव डाल रहे हैं। लेकिन अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है और ट्रेन वर्कफोर्स की भारी कमी है। एप्पल जानता है कि भारत ही उसका अगला प्लांटिंग हीरो हो सकता है, लेकिन चीन अब घबराकर भारत और वियतनाम को मशीनरी एक्सपोर्ट में देरी कर रहा है। चीन की चाल साफ है, वह भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को धीमा करना चाहता है। पर भारत ने इस समय को पहचान लिया है, कोई चुनाव नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कंपनियों को चीन से बाहर निकलना है और अमेरिकी टैक्स नीतियां भारत के लिए फायदेमंद बन चुकी हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉर्निंग, फॉक्सकॉन सभी बड़ी कंपनियां अब भारत में आईफोन के हर पुर्जे को यहीं बनवाने का प्लान कर रही हैं। तमिलनाडु में कॉर्निंग स्क्रैच प्रूफ ग्लास बनाएगा। कर्नाटक की सरकार ने ऐलान किया कि अब सिर्फ असेंबल नहीं, पूरा वैल्यू चेन भारत में ही बनेगा। अब बात सिर्फ फैक्ट्री की नहीं है, बात है डिप्लोमेसी की, ट्रेड की, क्लाइमेट डील्स की और डिफेंस अलायंस की। सप्लाई चेन अब सिर्फ व्यापार नहीं, सामरिक हथियार बन चुकी है। चीन ने पहले भी जापान, अमेरिका, यूरोप को रेयर अर्थ मेटल्स रोककर चुका दिया था और अब गैलियम, जर्मेनियम जैसे रसायनों पर नियंत्रण लगाकर दुनिया को चेतावनी दे रहा है। मगर अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है। पिछले 10 वर्षों में भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट $250 मिलियन से बढ़कर $22 अरब हो चुका है और अब भारत की नजर चीन जैसी स्केल पर है। अब जरा गहराई से समझिए कि चीन किस तरह से भारत को चोट पहुंचा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने हाल के महीनों में अपने टेक्निकल टैलेंट, मशीनरी और उपकरणों के बाहर जाने पर अनौपचारिक रूप से रोक लगाई है। यह चीन के उस छुपे हुए खेल का हिस्सा है जिसमें वह वैश्विक कंपनियों की China+1 रणनीति को धीमा करना चाहता है, जिसके कारण चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियां मुसीबत में फंस जा रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण एप्पल है। एप्पल की भारत में रणनीति अमेरिका और चीन के बीच चल रही भू राजनीतिक खींचतान की उपज है। ट्रंप प्रशासन के दौरान शुरू हुई ट्रेड वॉर के चलते एप्पल ने चीन से बाहर उत्पादन का विकल्प तलाशा और भारत उसका पसंदीदा ठिकाना बना। लेकिन चीन अब पर्दे के पीछे से धक्का दे रहा है ताकि भारत की प्रगति को समय से पहले ही थाम दिया जाए। भारत के लिए यह सिर्फ कुछ 100 इंजीनियर्स का नुकसान नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति की रुकावट है। बिना इन प्रशिक्षकों के भारत के नए वर्कफोर्स को माइक्रोस्कोपिक परफेक्शन वाले आईफोन असेंबली के लिए खुद से जूझना होगा। इसमें वक्त लगेगा और एप्पल की प्रोडक्शन टाइमलाइन पर असर पड़ेगा। चीन अब भारत के खिलाफ कई तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहा है। चीन अब ऐप बैन या इन्वेस्टमेंट रोकने जैसी प्रतीकात्मक प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़ चुका है। अब वो फैक्ट्री फ्लोर की कार्यक्षमता, ट्रेनिंग और टेक ट्रांसफर को टारगेट कर रहा है। यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रीम पर एक सटीक और खामोश वार है। इस पूरे मामले पर अभी तक फॉक्सकॉन या एप्पल ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन भारतीय अधिकारी सतर्क हो चुके हैं। वे इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या एप्पल अपने भारत प्लान को बचा पाएगा या चीन का ये दबाव उसकी टेक्नोलॉजी की धुरी को डगमगा देगा। दरअसल कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन चाहता है कि मेड इन इंडिया सक्सेसफुल हो, लेकिन वह हमेशा मेड इन चाइना पर डिपेंडेंट रहे। जानकारों के अनुसार तमिलनाडु और कर्नाटक में फॉक्सकॉन की फैक्ट्रियों में कुछ 100 चीनी विशेषज्ञ कार्यरत थे, जो उत्पादन और क्वालिटी कंट्रोल जैसे अहम काम देख रहे थे। संख्या कम थी, लेकिन असर बहुत बड़ा था। अब इनकी वापसी से उत्पादन शेड्यूल डगमगाने की आशंका तेज हो गई है। चीन ने सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं हटाए, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले जरूरी मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि चीन की यह हरकत बदले की भावना से प्रेरित है। चीन को अब इस बात से चिढ़ होने लगी है कि दुनिया की तमाम कंपनियां चीन छोड़कर भारत में निवेश करने लगी हैं।
यही वजह है कि वह अब सप्लाई चेन पर वार कर रहा है। फॉक्सकॉन और एप्पल ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन अंदर खाने हड़कंप मचा हुआ है। ओप्पो और वीवो जैसी दूसरी चीनी कंपनियां भी सतर्क हो चुकी हैं। उन्हें डर है कि अगर चीन ने अपने लोगों की वापसी शुरू कर दी है तो आने वाले समय में तकनीक और पुर्जों की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। भारत सरकार इस पूरे मामले की गंभीरता को समझ चुकी है और जल्द ही इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी ताकि कोई नया संकट सामने आने से पहले उसे टाला जा सके। अब ये साफ हो गया है कि चीन भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति को सहन नहीं कर पा रहा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।